जिंदगी में अगर बनना है तो बाज बनिए, तोता मत बनिए। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन उड़ता नहीं है, और बाज शांत रहता है और आसमान से ऊपर, बादलों से ऊपर खुले आसमान में उड़ता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। बनना है तो बाज बनिए, तोते मत बनिए, कबूतर मत बनिए। अगर आप तोते और कबूतर ही बने रहेंगे तो जीवन भर फड़फड़ाते जरूर रहेंगे पर सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर बनना है तो बाज बनिए। बाज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं उड़ता, बल्कि आसमान की बुलंदियों को छूने में विश्वास रखता है। और आपने देखा होगा कि बाज सबसे ऊंची, जो आपका शहर का जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, वहां पर वो अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊंचाइयों से प्यार है, उनको ऊंचाइयों से प्यार है, इसलिए वो अपना घोंसला ऊंचाई वाले जगह पर ही बनाते हैं। बाज के अंदर दो खूबियां बहुत हैं। पहली खूबी उसका ट्रेनिंग पार्ट, और दूसरी खूबी उसकी चॉइस करने की ताकत, उसकी डिसीजन पावर। अगर आपने और हमने अगर ये दो चीज़ें बात से सीख ली तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पर हम परिवर्तन करने को तैयार हो तभी परिवर्तन आएगा। अगर आप सोचें कि परिवर्तन सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ के आ जाए तो ऐसा परिवर्तन कभी आने वाला नहीं है। तो दो खूबियाँ, बड़ी खूबी है उसमें। पहला, ट्रेनिंग बहुत टफ ट्रेनिंग होती है बाज की, और दूसरा, जिंदगी का ऐसा भी एक पल आता है कि उसको चॉइस करनी पड़ती है, या तो मर जाए या संघर्ष करे। और आप आगे इस वीडियो में जानेंगे कि वो मरना पसंद करता है या संघर्ष करना पसंद करता है। जब बाज का बच्चा छोटा होता है तो जब घोंसला क्योंकि बहुत हाइट पर होता है, इसीलिए जो बाज की जो माँ है वो उसको ऊंचाइयों पर लेके जाती है और ट्रेनिंग देना शुरू करती है। और छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं है साहब, ये कमांडो ट्रेनिंग है। और इसीलिए इतनी खतरनाक ट्रेनिंग देने के बाद वो बाज बनता है। याद रखिए, जिसकी ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा टफ होगी, सफलता उसको उतनी ज़्यादा बड़ी मिलेगी। जब बच्चा, छोटा सा चूजा, जब वो अंडे से बाहर आता है बाज का, तब वो उसकी माँ उसको उड़ाने की ट्रेनिंग देती है। क्यों? क्योंकि माँ वो जो जानती है कि ये बाज का बच्चा है, इसको ऊंचाइयों पर रहना है, इसको जिंदगी भर मुक्त खुले आसमान में उड़ना है, तो क्यों ना इसकी ट्रेनिंग ऐसी टफ कर दी जाए कि वो जिंदगी भर उस ट्रेनिंग का फायदा ले सके। और माँ उस छोटे से नन्हे से चूजे को लेकर आसमान में उड़ती है। और कितना उड़ती है? आप क्या सोचते होंगे, क्या 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर जाती होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 12 किलोमीटर ऊपर जाती है। बाज की ट्रेनिंग 12 किलोमीटर ऊपर होती है। और आखिर 12 किलोमीटर ही क्यों होती है? क्योंकि 12 किलोमीटर के ऊपर एरोप्लेन और हवाई जहाज उड़ा करते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी सोच है उस बाज और उस चील की, कि वो बच्चों को ट्रेनिंग इतनी हाइट पर देती है। और जैसे ही वो बाज उस चूजे को छोड़ देता है, और उस छोटा सा नन्हा सा बालक, जो छोटा सा चूजा है, वो 12 किलोमीटर से लगातार गिरता हुआ जाता है। और 2 किलोमीटर तक तो उसको पता ही नहीं लगता कि मैं नीचे गिर रहा हूँ। और जैसे जैसे 9 किलोमीटर नीचे गिर रहा होता है, उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, और पंख फड़फड़ाने लगते हैं और उसके पंखों में थोड़ी जान आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही मात्र 500 मीटर रह जाता है, उस धरती से टकराने को होता है, इतने में उसकी माँ आती है और अपने पंखों पर उसको समेट कर ऊपर ले जाती है, और फिर दोबारा उसको 12 किलोमीटर ऊपर लेके जाती है। और रोज प्रतिदिन उसकी ट्रेनिंग इसी प्रकार की जाती है। अब आप सोचिए, एक छोटा सा वो चूजा जो ऊपर गया 12 किलोमीटर और उसको छोड़ दिया गया, और वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी तेज हवा में, जितनी तेज हवा होगी उतने उसके पंखों में जान आएगी। और इस प्रकार जो बाज का बच्चा है वो उड़ना सीखता है। ये होती है उसकी कमांडो ट्रेनिंग। और अगर इस कमांडो ट्रेनिंग में अगर वो फेल हो जाए तो वो किसी जीव जंतु का आहार बन सकता है। इसीलिए उसकी माँ उसको इतनी स्ट्रांग और इतनी टफ ट्रेनिंग देती है कि जिंदगी में उसको बाज बनना है, आसमान में उड़ना है।
एक बाज 70 साल तक जिंदा रहता है और जब वो 40 साल का होता है तब उसके शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन की वजह से उसको जिंदगी में दूसरा सबक जो उसको लेना होता है वो है डिसीजन पावर। आखिर उसको डिसीजन क्या लेना होता है? जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच जो है ज़्यादा घुमावदार हो जाती है, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसके पंजे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। उसके जो पंख होते हैं वो अपनी छाती से चिपक जाते हैं और भारी हो जाते हैं। इन तीनों की वजह से, चोंच के मुड़ने की वजह से, पंजों के गोल होने की वजह से और पंखों के चिपकने की वजह से वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता, अपना शिकार नहीं ढूंढ पाता, अपने शिकारी को अपने पंजों से नोच नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। अब उसका जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन आता है कि या तो वो इसी तरीके से भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दे या फिर अगले संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि वो संघर्ष का ही चुनाव करता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में है, हमें भी संघर्ष का चुनाव करना ही होगा। किसके लिए? अपनी स्वयं की जिंदगी के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह बाज अपनी स्वयं की जिंदगी के लिए चुनाव करता है, ऐसे ही आपको भी अपनी जिंदगी का चुनाव करना होता है। और पर हम करते क्या हैं? अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना नहीं चाहते और ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसमें संघर्ष ना करना पड़े। और याद रखिए, जिसमें संघर्ष ना करना हो उसमें सफलता हासिल हो ही नहीं सकती। ये भ्रम आज ही खत्म कर लेना युवा पीढ़ी। और बाज उस संघर्ष को चुनाव करता है कि मुझे संघर्ष करना है। अब यहाँ से 1 साल का जो समय होता है वो उस जिंदगी का सबसे पीड़ादायक समय होता है। वो करता क्या है? उसकी चोंच जो घूम जाती है, पूरी गोल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, सबसे ऊंची चट्टान पर जाता है और उस पर अपनी चोंच मारना शुरू कर देता है। और उस चोंच को इतनी तेज मारता है कि जब तक कि वो चोंच उसके शरीर से अलग ना हो जाए, और वो आधी चोंच पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है, खून की नदियां बहने शुरू हो जाती है, फिर भी वो मारना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आगे की जिंदगी चील और एक बाज की तरह जीना चाहता हूँ। उसके बाद वो पत्थरों पर जाता है और अपने पंजों को घसीटता है, उनके ऊपर रगड़ता है, जिससे कि उसके पंजे टूट जाते हैं। ये दर्द से कर्राता है वो, उसकी नाक से खून आ रहा होता है, उसके पंजों से खून आ रहा होता है, पर ये उसका डिसीजन होता है। और इसी डिसीजन की वजह से वो 6 महीने एक जगह रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अब 6 महीने बाद जब उसकी चोंच आ जाती है, उसके पंजे आ जाते हैं, अब उसके जीवन का सबसे कड़वा और कष्टकारी समय शुरू होता है। वो क्या है? अपने जो पंख हैं, जो भारी पंख हैं, उनको वो एक एक करके अपनी चोंच से उतारता है। अब आप सोचिए, अगर हमारे शरीर से एक बाल अगर खींचा जाए तो कितना दर्द होता होगा। ऐसे ही उस बाज को भी कितना दर्द होता होगा जब वो एक एक पंख को अपने शरीर से निकालता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का चुनाव था ये। अगर पेट में दर्द मेरे है तो दवाई मुझे ही खानी पड़ेगी, और अगर सफलता मुझे चाहिए तो मुझे ही मेहनत करनी होगी। ऐसे ही बाज के मन में भी यही आता है कि अगर मुझे पंख नहीं चाहिए तो मेरे को इन पंखों को उखाड़ना ही होगा। दर्द हो पर दर्द को सहन करना ही होगा। और 6 महीने के बाद उसके नए पंख आ जाते हैं। अब आप सोचिए, 1 साल की कष्टकारी जो पीड़ा है उसको सहन करता है, उसके बाद नए पंख आ जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर वो 40 साल में ही संघर्ष करना बंद कर देता, बाज की जिंदगी जी पाता? जी नहीं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में हर पल एक पल ऐसा आता है जब हमें डिसीजन लेना होता है, या तो हम कंफर्टेबल जोन में रहें या अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़कर एक बाज की जिंदगी जिए, अपने शरीर को इतना कष्ट दें, अपने जो लक्ष्य के प्रति इतने पीछे पड़ जाएं कि वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। तो इस कहानी से, इस बाज के जीवन के संघर्ष से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली सीख बाज की कि संघर्ष तो करना ही होगा, या तो जीवन के लिए या मृत्यु के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। तो क्यों ना संघर्ष जीवन के लिए किया जाए, अपने लक्ष्यों के लिए किया जाए, अपने सपनों के लिए किया जाए। बाज से सीखने के लिए अगली चीज कि जब भी आप बदलाव करेंगे, दर्द तो सहन करना ही होगा।
दर्द शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो दर्द हमें स्वयं सहन करना होगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। बाज़ से सीखने के लिए अगली शिक्षा कि बाज़ छोटी-छोटी समस्याओं पर अपना समय व्यर्थ नहीं करता। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बाज़ के ऊपर कौवे बैठ जाते हैं और बाज़ उनको कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं करता सर, वो ऊंची ऊंचाइयों पे चला जाता है। जैसे जैसे बाज़ ऊंची ऊंचाइयों पे जाता है, बाज़ के ऊपर जो बैठा कौवा है वो परेशान होने लगता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कौवा उसकी जो पकड़ है उसको छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। तो बाज़ कभी भी छोटी छोटी लड़ाइयों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। बात से अगली चीज सीखी जा सकती है कि जितनी मजबूत ट्रेनिंग होगी उतनी सफलता बड़ी होगी, जितनी सफलता बड़ी होगी उतना परिणाम बड़ा होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टफ से टफ ट्रेनिंग को करिए। याद रखिए, भारत के अंदर भी कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा टफेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। इसीलिए जितनी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा बड़ी सफलता। जिस प्रकार बाज़ अपनी चोंच को दीवार पर मारता है, वो सहायता तो भी ले सकता है। वो सहायता भी तो ले सकता था कि वो किसी के पक्षी के पास जाता कि भाई मुझे कुछ थोड़ी बहुत खिलाता पिलाता रहे। वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। इसी तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इतनी सुविधाएं मत दीजिए कि उनको बैसाखी की ज़रूरत पड़ जाए, आपके बगैर वो चल ना पाए, इतनी सहायता भी मत करिए। उनको अपने पैरों पर खुद खड़े होने दीजिए। याद रखिए, जो पौधे गमले में उगाए जाते हैं वो गमले वाले पौधे ही कहलाते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। और जो पौधे खुले वातावरण में उगाए जाते हैं वो एक दिन पेड़ बन जाते हैं, एक दिन फल देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपनी आने वाली पीढ़ी को गमला मत बनाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को एक बड़ा वट वृक्ष बनने दीजिए। बाज़ से अगली सीख है कि उसके अंदर दूरदृष्टि बहुत तेज है, उसकी देखने की क्षमता बहुत अच्छी है। वो 5 किलोमीटर से ही अपने शिकार को देख सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी दूरदृष्टि होनी चाहिए। हेलन केलर ने कहा था, वो व्यक्ति अंधे होने से भी बुरा है जिसके पास आंखें होने के बावजूद भी दूरदृष्टि नहीं है। इसीलिए अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए और बाज़ की ज़िंदगी से कुछ सीखिए। और जैसे बाज़ संघर्ष का चुनाव करता है, ऐसी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का चुनाव करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।